ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 30 साल बाद शनिदेव मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक न्याय और कर्म के देवता शनि का गोचर मीन राशि में रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का यह जो गोचर है, यह जो मीन राशि में परिवर्तन है, यह कैसा रहने वाला है। आने वाले 2.5 वर्ष में आपके जीवन में शनि के प्रभाव के कारण कौन सी परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में अभी तक शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था, लेकिन अब आने वाले 2.5 वर्ष में क्या आपके वीरान जिंदगी में पुनः एक बार बाहर आने वाली है। जो अभी तक समय आपने देखा है, जो चुनौतीपूर्ण समय आपके जीवन में आया था, क्या उससे आप बाहर निकलने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आपके पास में अभी समय ना हो 10 से 12 मिनट का, तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने 10 से 12 मिनट का समय अपना दिया तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में वैल्यू अवश्य ऐड होगी। साथ ही वृश्चिक राशि वालों, इस गोचर अवधि के दौरान कौन से 2 महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर या आपकी राशि के लिए किस किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट शनि तो होते नहीं हैं। शनि और मंगल में आपस में शत्रुता भयंकर है, लेकिन शनि आपके तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से इनका पंचम भाव में गोचर होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले जो 2.5 वर्ष का समय रहा है, यदि देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन को लेकर कोई न कोई समस्या अवश्य चल रही थी। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं था। किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई थी। कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपके सामने डिस्प्यूट निकल कर आ रहा था। वही कैरियर में जो आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार आपके 10th हाउस पर पड़ रही थी। बहुत सारे करीबी लोगों से आपको धोखा भी देखने को मिला, यानी कि जिन पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे उन्होंने चीटिंग भी आपके साथ करी है। लेकिन यकीनन शनि का यह जो गोचर है अब आपके जीवन में बाहर अवश्य लेकर आने वाला है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या भी आपको परेशान कर रही थी। लेकिन अब जब शनि का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, तो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। यानी आंतरिक तौर पर अब आप सुख प्राप्त करने वाले होंगे। साथ ही आपका जो पारिवारिक माहौल होगा बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता चल रही थी, परिवार में बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा था, सुख साधन में कमी महसूस कर रहे थे आप। सुख साधन होने के बावजूद भी आपके लिए जो प्रसन्नता का एक अनुभव होना चाहिए, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, यकीनन शनि की ढैया आपकी अब समाप्त हो रही है। शनि पंचम भाव में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके सुख सुविधा में ये वृद्धि कराने वाले होंगे। आपकी माता के साथ में संबंध अच्छे होंगे। बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों, आपको अपने घर से दूर जाना पड़ा, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बनेगी कि घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, सुखमय वातावरण आप अनुभव कर पाएंगे। अगर हम देखें तो शनि जब पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव जो होता है ना, वह एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो देखिए, शनि गोचर करके जब पंचम भाव में आ रहे हैं तो ये आपके लव लाइफ के अंदर पीड़ा अवश्य देने वाले होंगे। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, हो सकता है कि सडन आपका ब्रेकअप हो जाए। ऐसी स्थिति देखने को लव लाइफ के अंदर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। अलगाव जैसी स्थितियां यहाँ पर बनेगी। लंबे समय से यदि आपका रिलेशनशिप चल रहा था तो इस रिलेशनशिप में खटास आएगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, अथवा एक दूसरे के प्रति इग्नोरेंस चालू हो जाएगा। मतलब आप एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसी परिस्थिति बनेगी। हालांकि ये 2025 तक रहेगा।
2025 के बाद जब 2026 का टाइम आएगा, जुपिटर का जब ट्रांजिट हो चुका होगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, नए व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं और नए सिरे से आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पहले 29 मार्च को जब शनि आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में जो प्रेम संबंध को लेकर कोई प्रेम को आप प्रेम विवाह में तब्दील करना चाह रहे थे, अगर ऐसी कोई बात चली थी, तो उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स और चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। तो मैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से इस समय को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। और अगर आपके नए प्रेम संबंध शुरू भी होंगे वृश्चिक राशि वालों, तो हो सकता है कि वो इंटरकास्ट प्रेम संबंध हो, इंटर रिलीजन प्रेम संबंध हो, ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं शिक्षा के फील्ड की, देखिए शनि जैसा प्लैनेट जब पंचम भाव में आया है, पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता, निस्संदेह आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, शार्प माइंड आपका हो जाएगा, किसी भी चीज को बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, लर्निंग हैबिट आपकी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब शनि टेक्निकल ग्रह माने जाते हैं, ठीक है, शनि बहुत ही ठंडा प्लेनेट है, शनि को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। जब 5th हाउस में ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं, त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, तो इनका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी तो आपको मिलेगा। वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा आपके एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि यहाँ पर 2-3 परिस्थितियां शनि बनाएंगी, क्योंकि शनि का गोचर 2.5 वर्ष तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ स्टूडेंट जो हैं, अभी तक आप किसी अन्य क्षेत्र की जैसे तैयारी कर रहे थे, तो आप किसी अन्य क्षेत्र में आप चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी टेक्निकल फील्ड थी, तो आप टेक्निकल फील्ड को छोड़कर और किसी फील्ड में जाकर क्रिएटिव फील्ड में अथवा फैशन डिजाइनिंग के अंदर ऐसे किसी भी कोर्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। या कुछ वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों का सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, कॉलेज चेंज हो सकती है। ये स्थिति यहां पर आपको शनिदेव दिखाएंगे। हालांकि स्किल से रिलेटेड आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। शिक्षा में अन्य अगर जो लोग स्किल के अलावा, टेक्निकल फील्ड के अलावा, है ना, अगर आप इंजीनियरिंग हो गया, इन फील्ड से अतिरिक्त अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इस बात को आपको नोटिस करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि जब पंचम भाव में है, तो यह समय संतान के लिए अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति, संतान का सुख यहां पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। स्थिति यहां पर बेहतर हमें दिखाई देती है शनि के गोचर के कारण। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कई बार वृश्चिक राशि वालों, भले ही शनि आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो ये आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और एक बात अब नोटिस कर लीजिए इसको, आपके जीवन में अभी तक जो दरिद्रता का मुंह आप देख रहे थे, यानी कि आपको पैसे को लेकर दिक्कत आ रही थी, ठीक है, नहीं पैसा आ पा रहा था या पैसा फंस गया था, निस्संदेह शनि जैसे ही ट्रांजिट करेंगे आपके जीवन में पैसा भी आएगा, दरिद्रता आपकी दूर होगी, संपत्ति भी आपको मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे वह भी हल होने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव यहां पर रहने वाली है। मैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यही कहूंगा कि यदि संभव हो सके तो अपने जीवन के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट देने के बाद नेगेटिविटी आपके अंदर हावी हो गई थी, निसंदेह फिर से आप प्रयास कीजिए। जीवन में दूसरी बार अगर आप अटेम्प्ट देते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति का योग दिखाई देता है। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही देखिए इसके शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर नुकसान तो ये करती ही है। क्या नुकसान हो सकता है इसको समझने की आवश्यकता है। शनि पंचम भाव से तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत यहां पर परिस्थिति गड़बड़ हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहां पर किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, देखिए वृश्चिक राशि वालों, यदि आपकी दशाएं सही चल रही हैं तो जीवन साथी के साथ में अगर आप रह रहे हैं तो बहुत ही अथाह प्रेम दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही जीवन साथी से दूर होंगे आप, तो फिर अपने आप में आप खोए रहेंगे, या ऐसा कोई कारण बनेगा जिसकी वजह से पति पत्नी साथ में तो हैं लेकिन एक शहर से दूसरी शहर आपका ट्रांसफर हो जाए। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है, तो एक शहर से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफर हो जाए, बच्चों की वजह से पति पत्नी में दूरी बन जाए, तो ये स्थिति यहां पर देखने को अवश्य मिलने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो व्यापारिक जीवन में स्थितियां बेहतर रहेंगी, काम कारोबार में आपको वृद्धि अवश्य प्राप्त होने वाली है, लेकिन भूल कर भी समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना
चाहिए, है ना। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं 1000% आपको नुकसान होगा। आप शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी समय अच्छा नहीं, क्योंकि शनि जब भी मूव करते हैं 5th हाउस की तरफ तो आपको ये कहते हैं कि आपको मेहनत से पैसा कमाना है। जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनके लिए भी चुनौतियां यहां पर आने जा रही हैं। तो शेयर मार्केट से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। खुद के बिजनेस से, इंडिविजुअल बिजनेस से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की तरफ जा रहे हैं तो निस्संदेह आने वाले 2.5 वर्ष का जो ये हम कह दें कि ये जो फल रहेगा उसमें आपको धोखा अवश्य मिलेगा। व्यापार में धीमी गति रहेगी। बहुत बड़े निवेश, बहुत बड़े उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि तीसरी दृष्टि ये कह रही है कि 3rd हाउस को लेकर आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी कि तीसरा भाव जो होता है वह आपके बिजनेस, व्यापार का है, रिलेशनशिप का है, ठीक है, तो मैरिटल लाइफ यानी जीवन साथी का है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, और शास्त्रों में यह कहा गया कि जब शनि गोचर से अपने से 11th हाउस को, यानी कि अपने से 7वीं दृष्टि से 11th हाउस यानी अपने भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 11th हाउस को ये देख रहे हैं, वहां पर मित्र राशि है, तो निस्संदेह धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, सोशल सर्कल के माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होगा। जो लोग NGO वगैरह चलाते हैं, किसी भी प्रकार के सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ में जुड़े हैं, उनको अवश्य लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ा बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुप्रतीक्षित इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा थी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा पंचम भाव में जब शनि आए तो अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पेट से रिलेटेड समस्याएं, थोड़ा बहुत आपको माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, सिरदर्द हो सकता है, कंधों में तकलीफ हो सकती है, ठीक है, कोई पहले पुराना कोई गुप्त रोग था उसको उभरने का योग बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधानी जरूर रखिएगा। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है 10वीं दृष्टि से शनि धनु राशि को देखेंगे, यानी कि आपके देखेंगे 2nd हाउस को। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि द्वितीय भाव जो आपका संचित धन है, तो नो डाउट शनि वहां पर अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ठीक है, तो कर्म का भाव यानी 10वीं दृष्टि कर्म को शो करती है, तो अपने पैसे को अगर बचाने के लिए एफर्ट्स डालते हैं तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ी सी वाणी की वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी हो गया, है ना, मैनेजमेंट के कोई भी फील्ड हो गया, कोई भी टेक्निकल फील्ड हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में आप अच्छा करेंगे, आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगी, ठीक है, प्रमोशन भी आपको मिलेगा, सब कुछ चीजें बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करें तो भी अच्छी स्थिति बनेगी, सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है तो नई नौकरी का सुख भी आपको प्राप्त होगा। मैंने बताया आपको कि राहु का मूवमेंट 4थे भाव की तरफ होगा। ऐसी स्थिति में सुख साधन निस्संदेह आपका बढ़ेगा, सुख साधन में आपके वृद्धि भी होने वाली है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को अवश्य लाभ मिलेगा, लेकिन जून 2025 के बाद स्थितियां ठीक होंगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त संतान अथवा फैमिली की स्थिति, संतान प्राप्त करना चाहते हो तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। अब आइए जान लेते हैं कि 2 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। पहली बात कि बहुत ज्यादा भावुकता महसूस करेंगे आप इस समय अवधि के दौरान, भावुक हो सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग आपको भावनाओं में बहाकर आपसे पैसे भी ले सकते हैं और आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना है। दूसरा कि इमोशनल बेवकूफ ना बने, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे आपके निजी संबंध हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल संबंध हो, ठीक है। दूसरी बात, वाणी आपकी स्पष्ट रहेगी। तो वाणी तो ठीक है, लेकिन आपको एक ही ट्रैक पे चलना है, बार बार आपको ट्रैक चेंज नहीं करना है। ये 2 काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपके जो अपने लोग होंगे तो उनको आप इग्नोर करके चलेंगे, तो आप बहुत सारे आत्मिक दुखों से आप बच पाएंगे। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। शनि पंचम भाव में आए हैं तो अपने कर्म को आप सही करिए, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो गरीबों की मदद करते रहिए, अपने पद का दुरुपयोग ना कीजिए, तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। भगवान शिव के आश्रम में, चरण में जाके आप रहिए, है ना, उनके आश्रय अपने आप को छोड़ दीजिए, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को